अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इर्तज़ा नवाज़ स्टिचिंग। तो आज हम वी बोट नेक बनाना सीख रहे हैं। तो इसमें हम बुकरम ऐड नहीं करेंगे और इसके एजेस जो हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे। फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार होगा और इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने इसमें लैस ऐड की है। कपड़े की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 5 इंच और इसकी जो लंबाई है वो मैंने ली है 40 इंच और लैस भी तकरीबन हमारी 40 इंच ही लंबाई में है। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर किनारे किनारे के सिलाई लगानी है। व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अब इस तरह से हमने मुकम्मल इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमारी लग गई है। अब ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है पट्टी को और इसके ऊपर हमने इस तरह से प्रेस लगा लेनी है। पूरी पट्टी के ऊपर हमने इसी तरह से प्रेस लगा लेनी है। अब इस तरह से जितना कपड़ा हमने बाहर की तरफ रखना है उतना कपड़ा आप रख लें और कपड़े को आप बराबर करते जाएं और इसको प्रेस कर लें। व्यूअर्स, ये जो हम पट्टी बना रहे हैं इसमें हम बुकरम ऐड नहीं कर रहे, तो इसमें प्रेस जो है वो आपने अच्छे तरीके से लगानी है ताकि फिनिशिंग के साथ हमारा गला जो है वो बन के तैयार हो। तो इस तरह आप फिनिशिंग के साथ जब इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे और इसके बाद इसके ऊपर जब आप सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा नीट आपका गला बन के तैयार होगा। अब इस तरह से हमने कपड़े को इसके ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और इस पर भी प्रेस लगा लेनी है। प्रेस लगाने के बाद ये जो ऊपर की तरफ हमने कपड़ा फोल्ड किया था इसको अब हमने नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है और ये हमारा कपड़ा जो है नीचे दबाव में आएगा और लैस हमारी ऊपर की तरफ आएगी। तो ये देखें जी, अब हमने गले की जो ऊपर से चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3.5 इंच और गले की लंबाई इस तरह रखनी है हमने 7.5 इंच। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप ऊपर से इसका रखिएगा 4 इंच और नीचे से आप 8 इंच या 8.5 इंच भी रख सकते हैं। अब जहाँ तक इसका गला लंबा मैंने रखना है वहाँ तक इसका निशान लगाना, तो मैं इसका गला जो है वो 15 इंच लंबा रख रही हूँ। तो इधर मैं इसका 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब दोनों निशानों को इस तरह से मैंने डार्क कर लिया। कपड़े को आप बिल्कुल सीधा कर लें और इसके बाद इस पर आप निशान लगाइएगा और फिर इसकी आप कटिंग करिएगा। अब ये देखें जी, पहले वी जो है गला उसकी हमने इस तरह से मार्किंग करनी है। अब ये देखें नीचे से हमने हाफ इंच का इस तरह से मार्जिन रखना है और फिर इस पे हमने लाइन ड्रॉ करनी है। व्यूअर्स, ऊपर से जो है वो गला हम बिल्कुल बराबर काटेंगे। ये देखें, अब नीचे से इस तरह से हमने इसको वी शेप देनी है और इतना मार्जिन छोड़ने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ऊपर से जो है हमने इसकी कटिंग बिल्कुल बराबर करनी है जितना हमने निशान लगाया था। ये देखें जी, इसके निशान के ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ और ये जो सीधी लाइन है इसका तकरीबन 2-2 सूद हमने छोड़ के तो फिर इसकी कटिंग करनी है। जहाँ तक हमने ये जो ब्लैक कलर का निशान आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक हमने इसकी कटिंग नहीं करनी, बल्कि हमने इसका 2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसकी सीधी साइड जो है और उल्टी साइड दोनों के कंधे हमने मिला लेने हैं और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। इधर से भी आप सिलाई लगा लीजिएगा। इसका फ़ायदा ये है कि हमारी जब बोट नेक तैयार होती है तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ जो है वो गला हमारा बैठ जाता है और कपड़ा कम ज़्यादा नहीं होता। अब इस तरह से कमीज़ को हमने सीधा करना है और इस तरह से हमने पट्टी को तकरीबन हाफ इंच तक नीचे से अंदर की तरफ करना है और कपड़े को भी हमने अंदर की तरफ करना है और इसके किनारे किनारे के ऊपर जहाँ पे हमने पहले लैस के ऊपर सिलाई लगाई थी वहाँ ही अब हमने दोबारा इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आराम से कपड़े को सीधा करके तो फिर इसके ऊपर आप सिलाई लगाइएगा। ना तो आपने ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचना है, बस आपने इसको बराबर करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। अब इधर से मैंने इसको फोल्ड किया है तो जितना कपड़ा मैंने स्टार्टिंग से इसमें रखा था उतना ही मैंने इस तरफ से भी इसको अंदर की तरफ किया है।
व्यूअर्स, अगर आप इसी तरह से तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका गला बहुत ही अच्छा और नीट बन के तैयार होगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। जिस तरह हम कमीज़ के ऊपर बैन लगाते हैं, इसका मेथड भी तकरीबन वही है, लेकिन बस आपने थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना होता है कि किस तरह से हमने इसकी सिलाई लगानी है, किस तरह से हमने पट्टी इसकी तैयार करनी है। बाकी ये गला बनाना बहुत ही आसान है। आप एक दफ़ा वीडियो को देखें और फिर आप इंशाल्लाह ट्राई करें। अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके कमेंट का जल्द ही जवाब दिया जाएगा। अब इस तरह से एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको हमने काट लेना है। कपड़ा आप थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा ही रखिएगा, अगर कपड़ा कम हो जाए तो बाद में मुश्किल होती है। तो जितना मैंने इसका कपड़ा रखा है, जितनी कटिंग की है, आप उतना रखेंगे तो सेम इसी तरह से आपका गला तैयार होगा। अब ये जो साइड है इसको हमने नीचे की तरफ फोल्ड करना है। तो अब हम ऊपर से देख लेते हैं कि हमने इसकी भी जो नेक है वो कितनी रखनी है। तो 7.5 इंच हमने इसकी नेक जो है वो रखनी है। तो 7.5 इंच पे इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। आपने परमानेंट मार्कर से यहाँ पे मार्क नहीं लगाना, वरना जो निशान है वो नहीं उतरता नहीं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो इस तरह से हम इस पे पिन लगा लेते हैं। अब इसकी बैक साइड जो है, ये देखें, इस तरफ से हमने कपड़े को बाहर की तरफ निकालना है। और ये जो एक्स्ट्रा एक पट्टी नज़र आ रही है ना, जो थोड़ी सी बड़ी है, उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब जो इसकी दूसरी पट्टी होगी उसको हम UHU की मदद से चिपका लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से ये इसकी छोटी पट्टी है और इस पे हम UHU लगा लेंगे। ये UHU बड़े काम की है, अगर आप सिलाई करते हैं तो ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इसका बहुत ही फ़ायदा है। तो ये देखें जी, अब इस तरह से गले को हम बराबर कर लेते हैं और यहाँ से हमने इसको बिल्कुल सीधा करना है और नीचे की तरफ इधर हमने सिलाई लगानी है और ऊपर की तरफ भी हमने सीधी इसकी सिलाई लगा ली है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।